हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 3-4 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्या क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ये चीज पूछा जाता है, वो भी 2 नंबर में। तो आज आप लोग अपना 2 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए, शायद आपको एक बार में न समझ में आया हो, हम फिर से एक बार बताने जा रहे हैं। देखिए हम फिर से इसे नहीं पढ़ेंगे, हम एक फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आपको हम ये पूरा बता देंगे कैसे हम ये लिखे हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ना। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। अब आया है यहाँ पे परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश को याद रखिएगा, इसे हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, अब क्या हुआ, लगने वाले बल, बल के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति। अब जब इस तरह आ जाए तो समझिए वो बट्टे में चला जाता है, क्या, Q0। बस यही है, इसके मान की निष्पत्ति को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आया है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ पर आया है Q0, Q0 क्या है, परीक्षण हो, ठीक है, परीक्षण आवेश ही है। अब आवेश आया है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो गया। अगर आप इसका विमा लिखना चाहें वो भी इजी है, कैसे लिखेंगे, देखिए बल आया है, बल का विमा क्या होता है, बल का विमा होता है MLT-2, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बटे, अब Q है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग A से डिनोट करेंगे, और T का मतलब क्या हुआ, T। मतलब ये क्या होता है, जब हम बीमा में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A × T। अब इससे हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा और L रहेगा, और T ये -2 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा क्या, A-1। इसका बीमा भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल किस तरह आएगा, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। देखिए हम क्वेश्चन क्या है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें ई का मान फाइंड करना है। हमें किसका मान दिया है, ये क्या है, आवेश। आवेश का मतलब क्या हुआ, ये Q0 का वैल्यू है, क्या, 1.5 × 10⁻³ कूलाम। अब यहाँ न्यूटन, मात्रक से समझिए ये किसका वैल्यू है, तो F का मान दिया है कितना, 2.25। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अभी अभी आपको एक फार्मूला बताया, E = F/Q0 होता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं। F का मान कितना है, 2.25 अपान, अब Q0 का वैल्यू कितना है, 1.15 × 10⁻³ जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना, इतना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ये रहा इसका आंसर। कितना इजी है बताइए। अब इसी से रिलेटेड अब क्या होता है, एक डेरिवेशन बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे, देखिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आज आप लोग को ये याद कर लेना है और इसके बेस पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। अब हम लोग नया हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम हेडिंग बना ले रहे हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हमने बनाई क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका क्या मतलब हुआ, बिंदु आवेश का क्या अर्थ हुआ। देखिए हमने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कूलाम का नियम बताया था, उसमें हमने आपको बताया कि दो बिंदु होते हैं स्थिर बिंदु, उनके बीच ऊपर क्या होता है, क्यू आवेश होता है। जैसे यहाँ पर दो बिंदु है तो मान लेते हैं एक पर क्यू आवेश है और एक पर हम मान लेते हैं क्यू नॉट, और हमने कूलाम में क्या किया था, एक को Q1 माने थे और एक को Q2, जिनके बीच की दूरी क्या थी, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R हो गया। ठीक है, अब हमें इसके बीच क्या करना है, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। अब हमें E का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम लोग, हमने आपको कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स बताया था, विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं, क्या F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर R स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने ये आपको बताया था कूलाम के नियम में। अब हमने यहाँ पर Q1 को हम मान लिए हैं, Q1 को हमने Q मान लिया और Q2 को हमने Q नॉट मान लिया। तो हम इसी के अनुसार हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के स्थान पर हम Q ले लेते हैं, ठीक है, और Q2 के स्थान पर हम Q नॉट ले लेते हैं अपॉन R स्क्वायर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। हमने अभी अभी आपको बताया। क्या हम F का मान यहाँ पर रख सकते हैं, ये जो F का वैल्यू हमने ये ज्ञात किया है, तो F का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर ही मान लेते हैं, E बराबर हम क्या रखेंगे, F का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन, अब R स्क्वायर है, ठीक है। अब ये Q नॉट पहले से था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे Q नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। Q नॉट से Q नॉट काट दीजिए और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं दिया है, बस हमें ये पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब मान लीजिए ये दिया है 2 मीटर दूरी पर, तो ठीक है भाई, R का मान दे दिया कितना, 2 मीटर। अब क्या करेंगे, कुछ लोग फार्मूला तो याद है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, सब कुछ उन्हें पता है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये Q का मान कहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको मिल जाएगा क्या, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम ही तो होता है। तो ये तो मिल गया ना हमें Q का मान, बस यही है Q का मान। अब ये शब्दों में लिख दिया, जिस कारण से बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = क्या होता है, 9 × 10⁹ हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अब इसका मान हम लोग, जब सबका मान पता चल गया तो हम लोग इसे रखकर सॉल्व नहीं कर लेंगे, कैसे रखेंगे, देखिए अब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं क्या, 9 × 10⁹। अब यहाँ पर आया Q का मान कितना दे दिया, इतना है, कितना 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम बाई, अब यहाँ पर R स्क्वायर, R का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 × 9 = 144 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसे हम लोग काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 × 3 =
12, 2 बचेगा तो यहाँ पर चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब देखिए ये आ गया ई का मान। क्या आप इतना लिख करके छोड़ देंगे? आपका तुरंत 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक भी लिखना होगा। कितना आएगा मात्रक इसका? क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम्ब। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर लिखा होगा क्या? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। यहाँ पर क्या? यहाँ पर देखिए जैसे ई का मान हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, इसका मात्रक होता है, इसी तरह से होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी ई का मात्रक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए इससे पहले मतलब विद्युत फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया। ठीक है, कैसे आया हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने आपको अभी तो बता दिया कि न्यूटन पर कूलम्ब होता है। हम ये आपको बता दिए क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कमेंट में कि इसका मात्रक तो वोल्ट पर मीटर भी तो होता है, तो हम पहले ही उनको बता दे रहे हैं कि वोल्ट मीटर होता है, लेकिन हम आपको इसको प्रूव करेंगे ना विद्युत फ्लक्स जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ये डेरिवेशन और ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी दूरी पर हमें ज्ञात करना है, मतलब R का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, मतलब हमें Q का मान दिया है कितना? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। हमें और किसका वैल्यू दिया है? ये दिया है 450 वोल्ट मीटर। हमने अभी आपको बताया ई का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, मतलब ई का मान हमें दिया हुआ है 450 वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। हमें ज्ञात करना है आर। हमें फार्मूला भी पता है, फार्मूला क्या होता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इस R का मान हमें ज्ञात करना है, ये आप हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा इसका मान। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, बहुत ही इजी है, प्लीज सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका वैल्यू आपको पता ही होगा कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, हमने सबका वैल्यू बता दिया, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू।